Hello everyone. Welcome back in the second video of the working with functions. In this video, we will discuss on the topic user-defined function. Let's start this. User-defined function. Before starting the theory or the programs about a user-defined function, we have to know what is the need, what is the requirement of the user-defined function. Let's take a review about a built-in function. The built-in function are those functions which are already defined in any programming language, and they are therefore helping us as they make our programming easy. But there is also a need of user-defined function. But what is the need? The need is, as I want to do some other task, which is something as I want to take the addition of n numbers. N numbers means it is not a compulsory that I want to take the addition of the 2 numbers, addition of 3 numbers, addition of 4 numbers. It is n numbers. N numbers means maybe that first time I am trying to take the addition of 2 numbers. Maybe the second time I am trying to take the addition of 6 numbers. So it is my requirement that I want to take the addition of, or I want to calculate the addition of n numbers. So the user-defined functions are those functions which are made according to the need of the user, according to the need of the user, or according to the requirement of the user. It means कि यूज़र जो ऑपरेशन, जो वर्किंग परफॉर्म करना चाहता है, उस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा. सॉफ्टवेयर्स में हम लोग के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पहले से बने हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, टैली है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है. बट क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ही इकलौता है? नहीं. यहाँ पर बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मार्क भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. तो अगर जब टैली है तो बिजी और मार्क की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर होता है ना जिसको हम लोग टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं. टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. उसी तरीके से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग की नीड क्यों होती है? प्रोग्रामिंग हम लोग ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स या गेम्स वगैरह डेवलप करने के लिए करते हैं. तो अगर सब कुछ प्री डिफाइंड होगा तो हम लोग नया क्या बनाएंगे? तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही इसीलिए है कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट किया जा सके. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स है यहाँ पे DEF. DEF मीन्स डेफिनेशन. DEF कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कीवर्ड है, इसीलिए इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा. DEF कीवर्ड. इसके बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं फंक्शन नेम. फंक्शन नेम जिस भी नाम से आप लोग को फंक्शन बनाना है वो फंक्शन नेम यहाँ पर देते हैं. उसके बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं पैरामीटर लिस्ट. पैरामीटर लिस्ट या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स. पैरामीटर लिस्ट या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट मतलब कि मुझे सिंगल वेरिएबल पे काम करना है, 2 वेरिएबल्स पे काम करना है, 3 वेरिएबल्स पे वर्क करना है. तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट या नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम लोग कितने पास करेंगे. फिर से DEF एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, तो वो हम लोग का स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा. उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे. फिर पैरेंथेसिस में हम लोग नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर लिस्ट हम लोग वहाँ पे पास करेंगे. फिर पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद हम लोग वहाँ पे कोलन सिंबल का यूज़ करते हैं. कोलन सिंबल का यूज़ करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद हम लोग को जो भी वर्किंग करनी है, उस फंक्शन में जो भी वर्क परफॉर्म करना है, वो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पर देते हैं. जो भी वर्किंग करनी है, जो ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं. फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपका नेम भी हो सकता है. बट एक अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फंक्शन नेम वर्किंग के अकॉर्डिंग ही रखें. मना नहीं करें कि फ़ंक्शन नेम ये नहीं रखा जा सकता. फंक्शन नेम आपका नेम हो सकता है, बस कुछ रूल्स होते हैं किसी भी नेमिंग के लिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फ़ाबेट पहले नंबर बाद में, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं होता. इवन यहाँ पर स्पेस भी यूज़ नहीं होता. तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है.
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फंक्शन नेम क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन नेम क्रिएट करते समय मैंने बोला आपका नाम हो सकता है, बट अच्छा होगा कि वो वर्किंग के अकॉर्डिंग हो। After discussing about what is the requirement, what is the need of the user defined function, here is an example of a user defined function without arguments and without return type. Without argument and without return type, it means कि हम लोग पेरेंथेसिस में यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। इसी फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इनपुट लिया, इसी फंक्शन के अंदर वर्किंग करी एंड आफ्टर वर्किंग वहीं पे रिजल्ट को प्रिंट किया गया। लेट्स सी, यहाँ पे DEF डेफ वर्ड का यूज़ हुआ। डेफ मीन्स डेफिनेशन। डेफ ऐड वर्ड से फंक्शन क्रिएट किया गया। इट मीन्स ऐड यहाँ पर फंक्शन नेम है। फिर मैंने यहाँ पर A एंड B में इनपुट लिया। वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए इंट डेटा टाइप, इंट यहाँ पर डेटा टाइप है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी। इनपुट फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए, यानी कि यूज़र से वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। मैसेज दिया है इन्वर्टेड कॉमा में एंटर वैल्यू ऑफ A, यानी कि A की वैल्यू स्टोर करिए। फिर सेम मैंने यहाँ पर B में इनपुट लिया इंट इंटीजर टाइप। इंटीजर मतलब नंबर, नंबर मीन्स 2, 4, 9, 24, 219 समथिंग, बट नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज़ अ कंप्लीट होल नंबर। ओके, इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करी। इनपुट फिर से फंक्शन नेम, इनपुट करने के लिए वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब मैसेज इन इन्वर्टेड कॉमा एंटर वैल्यू ऑफ B, B में वैल्यू स्टोर करिए, ये मैसेज दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए जितने ओपन हुए थे। वर्किंग या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, C इक्वल्स टू A प्लस B। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट फंक्शन लिखा। प्रिंट मीन्स आउटपुट फंक्शन है। मैसेज दिया द सम इज़, मैसेज कुछ भी हो सकता है। एंटर वैल्यू ऑफ A लिखा था, एंटर फर्स्ट नंबर लिख सकते थे, द रेट इज इक्वल्स टू लिख सकते थे, एंटर एनी नंबर लिख सकते थे, या जो भी मैसेज आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगे, सही लगे, आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट में द सम इसकी जगह द एडिशन ऑफ 2 नंबर, द रिजल्ट, सम, या जो भी आपको मैसेज देना है उसको इन्वर्टेड कॉमा मैसेज दिया। फिर कॉमा, कॉमा यहाँ पर सेपरेशन कर रहा है मैसेज में और वेरिएबल में। वेरिएबल C में मैंने A प्लस B का रिज़ल्ट स्टोर किया था। तो ये इतना क्या था, पूरा फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि क्या फंक्शन में वर्किंग करी गई है। इसके बाद जब वर्किंग हो गई तो वर्किंग होने के बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया। तो यहाँ पे लिखा है सिंपली ऐड, ठीक। तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल किया गया। फंक्शन जब तक आप लोग कॉल नहीं करेंगे तब तक उसका रिज़ल्ट वहाँ पे शो नहीं होगा। जब हम लोगों ने फंक्शन कॉल कर लिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, तो एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट इस तरीके से एंटर वैल्यू ऑफ A की कुछ वैल्यू स्टोर करी, फॉर एग्जांपल 12 स्टोर करें यहाँ पर। एंटर वैल्यू ऑफ B की वैल्यू स्टोर करी, मैंने यहाँ पे 23 एज्यूम कर रखा है। द सम इज़, उसका जो रिज़ल्ट आया वो सम, यानी कि यहाँ पर रिज़ल्ट वहाँ पर प्रिंट कर दिया गया। लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल। As we discussed in the first example of a user-defined function, that function is without argument and without return type. But now, in this example, we used argument and return value also. Let's see. Same मैंने यहाँ पर DEF कीवर्ड add function name का यूज़ करा, बट यहाँ पर देखिए add के जस्ट बाद पैरेंथेसिस में 2 आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं A एंड B। C इज इक्वल्स टू A प्लस B। फिर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करा गया है C। जब फंक्शन की वर्किंग हो गई उसके बाद यहाँ पर X एंड Y में, राइट, X एंड Y में मैंने एक वैल्यू स्टोर करी, इंट इनपुट, एंटर वैल्यू ऑफ A, एंटर वैल्यू ऑफ B करके मैंने 2 इनपुट ले लिए। फिर z इज इक्वल्स टू ऐड, पैरेंथेसिस में x, y पास करा, फिर प्रिंट कर दिया द सम इज़ z। अब ये पूरी वर्किंग में हुआ क्या, पहले फंक्शन की डेफिनेशन दी गई, डेफ कीवर्ड लिखा है, इट मीन्स वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में A एंड B आर्ग्यूमेंट्स थे।
थोड़ा सा वापस आते हैं जहाँ पे मैंने इनपुट लिया है। इनपुट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल्स टू ऐड x, y। एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होगी कि हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर करी, फर्स्ट वैल्यू x में जाएगी, सेकेंड वैल्यू y में गई, x एंड y में वैल्यू गई। उसके बाद z इज इक्वल्स टू ऐड x, y जहाँ पे लिखा है, इट मीन्स मैंने यहाँ पर सर्कल बना रखा है, सॉरी स्क्वायर में रखा हुआ है इसको, रेक्टेंगल में। तो z इज इक्वल्स टू ऐड x, y, इट मीन्स यहाँ पे ऐड नेम के फंक्शन को कॉल किया गया और उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करे गए हैं x, y। आर्ग्यूमेंट्स पास करे गए हैं x, y। जब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो ये रिस्पेक्टिवली ही कॉपी होते हैं। तो जहाँ पर मैंने ऐड नाम के फंक्शन को डिफ़ाइन करा, यानी कि जहाँ से मेरी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, तो ऐड नाम के ये फंक्शन को कॉल करेगा। x में जो वैल्यू थी वो सिंपली a में कॉपी हो जाएगी, जो y में वैल्यू थी वो रिस्पेक्टिवली b में कॉपी हो जाएगी। आई रिपीट, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली कॉपी होते हैं। इट मीन्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट सेकेंड वेरिएबल में जाएगा। तो फर्स्ट यानी कि x जो है वो कॉपी हो गया a में, जो y था वो कॉपी हो गया b में। a और b में x एंड y की वैल्यू कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद वहाँ पे वर्किंग परफॉर्म करेगा, यानी कि a एंड b का एडिशन के बाद उसने रिटर्न कर दिया c। ये रिटर्न c कीवर्ड इसलिए लिखा गया है कि ऐड x, y का रिजल्ट मैंने डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवाया, इसको मैंने z में कॉपी करवाया। तो ये रिटर्न c क्या करेगा, ये z में, इस फंक्शन कॉलिंग का रिजल्ट z में कॉपी हो जाएगा। तो c का रिजल्ट जो भी आएगा वो z में कॉपी हो गया और मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया द सम इज z। एज मैंने z में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करी थी, कैलकुलेशन तो मेरी परफॉर्म हुई थी c में, लेकिन c जो है वो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। तो रिटर्न वैल्यू वहीं पर होती है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो कॉल कहाँ पे किया गया, z इज इक्वल्स टू ऐड x, y, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई, यानी कि c की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू रिजल्टेंट वेरिएबल यानी कि z में कॉपी हो गई और कॉपी होने के बाद वो वहाँ पर मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करी गई, a एंड b में मैसेज लिखा हुआ था, x, y लिखा जा सकता है, एंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, जो भी मैसेज आपको अप्रोप्रिएट लगे, सही लगे, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू स्टोर करी, वैल्यू स्टोर होने के बाद कॉपी हुई, कॉपी के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद रिजल्ट, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे कॉपी हो गया और उसने प्रिंट कर दिया द सम इज 35। Now here is an example of a user defined function with multiple return values. Exactly, multiple return values. Multiple return values it means कि यहाँ पे return कीवर्ड एक साथ multiple values को return कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे multiple operations perform करवाए गए। मल्टीपल ऑपरेशन मीन्स एडिशन किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, मल्टीप्लिकेशन किया गया, डिवीजन किया गया। ठीक, इनपुट लिया गया था दो ही वैल्यूज़ को, टू वैल्यूज़ x एंड y में स्टोर करी गई और जो कॉपी हो गई कैलसी नाम के फंक्शन में। कैलसी नाम के इस फंक्शन में a में जो वैल्यू गई इट मीन्स वो x में जो वैल्यू आई थी वो a में कॉपी हो गई, जो y में वैल्यू आई थी वो b में कॉपी हो गई। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन करे गए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a एस्ट्रिक बी, a डिवीजन ऑपरेटर एन बी या a स्लैश बी। तो अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करी। रिटर्न कीवर्ड के साथ यहाँ पर ऐड, सब, मल एंड डिव यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब ये वैल्यूज़ रिटर्न कहाँ हुई, ये वैल्यूज़ रिटर्न हुई रिस्पेक्टिवली p, q, r, s। एग्जैक्टली जिस तरीके से फंक्शन कॉल करते समय रिस्पेक्टिवली वैल्यू कॉपी हुई, यानी कि x की वैल्यू a यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, y की वैल्यू b यानी कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कॉपी हुई, इसी तरीके से रिटर्न में यहाँ पर 4 वैल्यूज़ रिटर्न हुई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो रिस्पेक्टिवली कॉपी होंगी p में, एडिशन कॉपी हुआ p में, सब्ट्रैक्शन कॉपी हुआ q में, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट कॉपी हुआ r में और डिवीजन का रिज़ल्ट कॉपी हुआ s में। तो जिस सीक्वेंस में रिटर्न करी गई हैं वैल्यू, फिर से जिस
सीक्वेंस में वैल्यू रिटर्न करी गई हैं उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ वेरिएबल में कॉपी हो गई, यानी कि एडिशन P, सब्ट्रैक्शन Q, मल्टीप्लिकेशन R एंड डिवीजन S, और उसी के रिज़ल्ट को यहाँ पर प्रिंट किया गया। इट मीन्स कि रिटर्न टाइप यहाँ पर या रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर सिंगल आर्ग्यूमेंट ही नहीं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट या मल्टीपल रिजल्ट की वैल्यूज़ को भी एक साथ रिटर्न कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like, subscribe and share, and in the next video of working with functions we will discuss on the topic types of argument. Thank you.